बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर रेसिपी एंड रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिक्स अचार की नहायत ही मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी। जड़ वाली सब्जियों से बनने वाला ये अचार नहायत ही मुफीद है हमारी सेहत के लिए और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलते हैं बिना देर किए हुए रेसिपी की तरफ। अचार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेश ताज़ा सब्जियां। अचार बनाने के लिए हमने लिए हैं गाजर, मूली, शलजम, मिर्चें और अदरक और लहसुन। सब्जियों को हमने धोकर अच्छी तरह छीलकर वॉश कर लिया है और इनको बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब शलजम, मूली और गाजर को हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इनको हम पंखे के नीचे खुश्क कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे अचार का मसाला। 3 चम्मच सौंफ, 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1.5 चम्मच हमने यहाँ लिया है मेथी दाना और 1.5 चम्मच लिया है सरसों के बीज और 2 चम्मच हमने धनिया लिया है। इन सारे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा पीस लिया है। 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच नमक और कलवंजी हमने ली है 1 चम्मच। जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए हैं उनसे अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 300 ग्राम मस्टर्ड ऑयल हमने लिया है और उसको पैन में गरम किया है अच्छी तरह से। अब इसमें शामिल करेंगे ये सारी सब्जियां और मसाले। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले एक दूसरे सब्जियों में अच्छी तरह मिल जाएं। हमने सब्जियों को गरम तेल में इसलिए मिक्स किया है कि ये नरम हो जाएंगी जल्दी से। इसमें हमने शामिल किया है 2 चम्मच सिरका और 1 चम्मच लेमन जूस। अब इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसको मिक्स करने के बाद एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। ये मिक्स अचार नाश्ते में या डिनर, लंच में हर टाइम बहुत अच्छा लगता है। इसमें नमक थोड़ा कम था तो मैंने और नमक शामिल कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इस अचार को आप चाहें तो कई महीनों तक सेव करके महफूज करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।